स्वागत है सभी का। तो आज हम जानेंगे स्क्रू थ्रेड एंड फास्टनर से रिलेटेड चैप्टर में वाशर के बारे में। तो इसके फर्स्ट वीडियो में हमने जान लिया था उस वाशर का परिचय, उपयोग और मटेरियल। और आज हम जानेंगे इसका साइज, स्पेसिफिकेशन कैसे लिया जाता है, उसके वाशर के विभिन्न प्रकार, 7 से 8 प्रकार के वाशर के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कौन कौन से होते हैं, और लास्ट में पढ़ेंगे सुरक्षा एवं सावधानी। तो चलते हैं हम। इससे पहले के वीडियो अगर आपको देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले पुराना ओवरव्यू ले लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। परिचय, उपयोग और मटेरियल हो चुका है। साइज कैसे लिया जाता है, वाशर को नापते कैसे हैं, उसका विवरण, स्पेसिफिकेशन। मार्केट में अगर परचेस करना है तो हमको क्या क्या स्पेसिफाई चीज़ बतानी पड़ेगी, वो जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। लास्ट फिर जो रहेगा हमारा प्रकार, तो विभिन्न प्रकार के जो वाशर होते हैं वो जानेंगे, कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे कि यहाँ हमने 8 प्रकार के वाशर के बारे में चर्चा कर रखी है। तो सभी प्रकार के वाशर आपको दिखाएंगे यहाँ पे ड्राइंग की सहायता से, ताकि आपको क्या हो, अच्छे से समझ में आए और जो रिटेंशन आपका बना रहे और लॉन्ग समय तक आपको याद रहे। तो अब सबसे पहले हम जान लेते हैं साइज के बारे में। तो अब वाशर का साइज कैसे लिया जाता है। तो वाशर हम देखते हैं, वाशर किस आकृति में होते हैं। वाशर होते हैं गोलाकार आकृति में। किस टाइप में? गोलाकार आकृति में। तो गोलाकार आकृति में होते हैं और बीच में क्या होता है, उनके एक होल होता है। तो जो जनरली जो यूज़ होता है वो आईडी यूज़ होती है, क्या, इनसाइड डायमीटर। तो वाशर का जो इनसाइड डायमीटर होता है, उस इनसाइड डायमीटर को भी क्या माना जाता है, वाशर का साइज माना जाता है। जैसे ये वाशर है, इसका जो इनसाइड डायमीटर, ये क्या माना जाएगा, वाशर का साइज, है ना। बाकी अगर कोई स्पेशल यूज़ हो तो क्या करेंगे हम, उसके लिए हमको ओडी मतलब आउटसाइड डायमीटर, इनसाइड डायमीटर और इसकी जो थिकनेस रहेगी, ये सारी चीज़ें डिफाइन करके बताना पड़ेगी। मगर अब हमको ये ध्यान रखना है, जनरली क्या होगा, इनसाइड डायमीटर ही यूज़ होगा, मतलब जो अंदरूनी व्यास है यही यूज़ होगा साइज में। तो ये याद रखना है, साइज क्या होती है, इनसाइड डायमीटर, है ना। उसके बाद उसका स्पेसिफाई कैसे किया जाता है वाशर को। तो वाशर को स्पेसिफाई करने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो है 4 चीज़ें होती है। नाम, उसका प्रकार, उसका साइज और नंबर ऑफ स्टैंडर्ड और मटेरियल, मतलब 5 प्रकार हो गए, है ना। तो ये 5 प्रकार से उसको स्पेसिफाई किया जाता है। सबसे पहले नाम। नाम में क्या आ जाएगा, नेम और टाइप एक ही है, मतलब कुल मिला के 4 ही होंगे ये। तो जो नाम होगा वही उसका प्रकार भी हो जाएगा एक तरीके से। तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम। ये यहाँ से एग्जाम्पल चालू हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक उन्होंने एक परिभाषा दी हुई है, और उसके बाद यहाँ से जो है यहाँ तक क्या है, एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले नाम और टाइप क्या हो जाएगा, मशीन्ड वाशर। ठीक है, क्या हो जाएगा, मशीन वाशर, मतलब मशीनिंग किया हुआ है ये। उसके बाद साइज, देखो साइज क्या दे रखा है, 10.5। हमने देख रखा पहले भी। साइज क्या हुआ है यहाँ पे, कौन सा बताया है ये साइज, इनसाइड डायमीटर बताया है। क्या बताया इनने, इनसाइड डायमीटर। ये जो अंदरूनी व्यास है इसका, इस अंदरूनी व्यास को डिफाइन किया हुआ है यहाँ से, ये जो अंदरूनी व्यास है इसे। अब उसके बाद नाम हो गया, साइज हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ स्टैंडर्ड। देखो नंबर ऑफ स्टैंडर्ड क्या है, IS 2016, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड 2016। ये सारे टूल्स, मशीन जो भी हमारे फास्टनर्स में यूज़ होते हैं, सभी की एक एक स्टैंडर्ड नंबर होते हैं। वो नंबर में क्या होता है, सारी जो स्टैंडर्ड्स हैं, इंडियन स्टैंडर्ड, वो डिफाइन किया हुआ होता है। तो आप गूगल करके देख सकते हैं कि IS 2016 जो है, इसमें क्या होगा, तो आपको पूरा इसमें वाशर के बारे में मिलेगा कि वाशर को कैसे स्पेसिफाई किया जाता है और कैसे इसका यूज, मतलब पूरा इसमें साइज से रिलेटेड रहेगा कि उसका स्टैंडर्ड साइज क्या क्या है ना। तो ये हर मटेरियल का होता है, ये याद रख भी सकते हैं आप कि वाशर का IS नंबर क्या है 2016। और नहीं भी रखे तो कोई इतना खास ये नहीं है, क्योंकि हर टूल का नंबर याद रखने में बहुत ज़्यादा टूल्स हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। इसमें अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं वाशर के प्रकार। तो सबसे पहले फर्स्ट वाशर हमारा कौन सा है, पहले एक यहाँ पे ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले प्लेन वाशर पढ़ेंगे। प्लेन वाशर में क्या आएगा, मशीन वाशर और पंच वाशर। मशीन वाशर मतलब क्या होगा,
मशीन वाशर मतलब जो मशीनिंग करके बना हो, और पंच्ड वाशर क्या होगा, जो कि सीट मेटल से क्या हो, पंच करके बनाया गया हो। जैसे कि क्या होगा, ये एक सीट मेटल है, सीट का टुकड़ा है, इसमें डाई और पंच की सहायता से पंच करके एक वाशर को निकाल लिया गया है, तो वो क्या होगा, पंच वाशर। जो मशीन वाशर होता है वो क्या होता है, चेम्फरिंग की हुई रहती है और एक स्टैंडर्ड साइज में होता है, और उसकी फ्लैटनेस होती है जो, वो क्या होती है, एकदम स्टैंडर्ड होता है वो, क्योंकि मशीनिंग किया हुआ होता है। और पंच वाशर क्या होगा, थोड़ा सा रफ टाइप में होगा, तो हल्के कार्य, साधारण कार्य, जो स्ट्रक्चरल वर्क होते हैं जैसे ब्रिज वगैरह, वहाँ उपयोग होता है। तो फाइन मशीनिंग की फिटिंग होती है, जहाँ पे जो गियर बॉक्स फिटिंग होती है वहाँ मशीन वाशर का प्रयोग किया जाता है। अब टेपर वाशर जो क्या होते हैं, टेपर में होते हैं, आगे देखेंगे हम, इनके चित्र से समझेंगे। स्प्रिंग वाशर ये दो प्रकार के होते हैं, कोनिकल और सिंगल कोइल और डबल कोइल। टेप वाशर ये भी किनारों पे नट को लॉक करने के लिए किया जाता है, जहाँ किनारे पे क्या हो, नट या बोल्ट कसा हो। टूथ वाशर मतलब जिसमें क्या हो, दांते हो। ये तीन प्रकार के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। अब फिर आया अपना कोनिकल वाशर। तो कोनिकल वाशर में क्या होगा, कोनिकल वाशर ये कोनिकल की आकृति के होंगे, ठीक है, इस प्रकार से कोनिकल, ये काउंटर सिंकिंग स्क्रू उसमें प्रयोग किए जाते हैं ये। उसके बाद होगा कर्व वाशर। तो कर्व वाशर में क्या होगा, ये कर्व आकृति के होंगे, और जो वेब वाशर ये भी कर्व आकृति के होंगे। तो इनको हम ड्राइंग से आगे समझ लेते हैं कैसे होते हैं। अब चलते हैं, सबसे पहले कौन सा वाशर आया, ये प्लेन या फ्लैट वाशर। तो प्लेन या फ्लैट वाशर कैसे होते हैं, ये प्लेन होते हैं। कैसे होते हैं, ये प्लेन है ना, प्लेन होते हैं। और जो मशीन होते हैं, जो मशीनिंग किए हुए होते हैं, देख रहे हो आप, ये यहाँ पे चेम्फर है इसमें। और जो पंच रहते हैं उसमें चेम्फर नहीं होते हैं, इसमें मशीनिंग वाले में क्या होते हैं, चारों तरफ चेम्फर भी हो सकते हैं। और जो पंच रहते हैं वो क्या होते हैं, सिंपल होते हैं। और इसमें आपको एक स्टैंडर्ड साइज ध्यान रखना है, कि जो वाशर होता है इसका इनसाइड डायमीटर से आउटसाइड डायमीटर कितना होता है, 2D+3। मतलब जो ये इनसाइड डायमीटर मान लो 10 mm है, तो आउटसाइड डायमीटर कितना होगा, हम देख लेते हैं। 10 दूना कितना हो जाएगा, 20+3, तो कितना हो जाएगा, ये 23। तो ये आउटसाइड डायमीटर कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 23, है ना, इनसाइड 10। और इसकी थिकनेस एस कितना होगा, इसकी थिकनेस होगी एस बराबर 0.12D। तो अब इसको कैसे निकालेंगे हम, 0.12 × D कितना था हमारा, 10, तो कितना हो जाएगा हमारा 1.2 mm। ठीक है, तो ये जो थिकनेस है इसकी कितनी आ जाएगी, 1.2 mm, इनसाइड डायमीटर 10 और आउटसाइड डायमीटर कितना आ रहा था हमारा 23। तो ये स्टैंडर्ड ये भी याद रखना है कि आउटसाइड डायमीटर और इनसाइड डायमीटर का रेशियो क्या होता है। तो ये बेसिक वाशर है, सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला है। तो ये वाला वाशर आप देख सकते हैं, ये नट बोल्ट की सहायता से जो है प्रयोग किया गया है ना। अब नेक्स्ट, इसका उपयोग क्या कहाँ होता है, साधारण कार्यों के लिए या स्ट्रक्चरल वर्क जो होते हैं वहाँ पे। अब अगला है हमारा टेपर वाशर। तो देखो, जो टेपर वाशर होता है ये कैसा होता है, टेपर वाशर टेपर में होता है ना। जूम करके समझते हैं हम इसे। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ टेपर टेपर सतह होगी वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि ये देखो, ये जो एंगल है, ये क्या है, एंगल। एंगल आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होती है, टेपर में। अगर यहाँ प्लेन वाशर लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो नट है हमारा, ये मुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। जैसे ही आप टाइट करेंगे, क्योंकि इसकी सतह जो है ये फ्लैट ना होकर कैसी हो जाएगी, ये फ्लैट ना होके इंक्लाइन हो जाएगी इस प्रकार से। तो इंक्लाइन होगी तो ये क्या होगा, जो बोल्ट है वो स्ट्रेट ना होके मुड़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा वाशर का प्रयोग किया गया है, टेपर वाशर का। तो आप देख सकते हैं ये पूरा, ये एक टेपर वाशर है ना। तो ये चैनल, गड्डर और जो भी स्ट्रक्चरल वर्क है जहाँ क्या हो, सतह टेपर में हो, वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। तो देख लेते हैं हम थोड़ा और इसके बारे में। इसमें भी कुछ स्टैंडर्ड साइजेज होती हैं। तो देखो, टेपर सतह में उपयोग किया जाता है इसका, और चैनल, एंगल और स्ट्रक्चरल वर्क में उपयोग किया जाता है। ये उसकी स्टैंडर्ड ड्राइंग है। तो ये भी आप देख सकते हैं, टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है। अब उसके बाद नेक्स्ट वाशर हम देखते हैं, स्प्रिंग वाशर। कौन सा, स्प्रिंग। अब स्प्रिंग वाशर जो है वो किस मटेरियल का होगा, स्प्रिंग स्टील का बना होगा। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, नट को लॉक करने के लिए। जहाँ हल्के फुल्के
वाइब्रेशन के कारण नट बार बार क्या हो, लूज हो, तो वहाँ पे किस वाशर का प्रयोग किया जाएगा, वहाँ पे प्रयोग किया जाएगा स्प्रिंग वाशर का। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमको। स्प्रिंग वाशर दो प्रकार के होते हैं, सिंगल कोइल और डबल कोइल। सिंगल कोइल कैसे होंगे, उसमें जो पूरा हेलिक्स है, मतलब पूरा क्या होगा, एक राउंड होगा, है ना, कोइल क्या होगी उसकी, सिंगल होगी। और डबल कोइल में क्या होगा, जो पूरा हेलिक्स जो बनेगा वो क्या स्पाइरल क्या होंगे, वो डबल थ्रेडेड होंगे, मतलब डबल राउंड होगा वो। तो वो कौन सा होगा, डबल कोइल वाशर। ये डबल कोइल वाशर का प्रयोग कहाँ करेंगे हम, जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेशन हो वहाँ पे प्रयोग करेंगे इनका। अब इसमें क्या होता है, जब नट को कसते हैं तो क्या ये नट को लॉक कर देता है ना। और नट को लॉक करने के साथ ही साथ क्या इसका एक और फायदा है, ये ऊपर की साइड दबाव देता है ना। तो ऊपर की साइड दबाव देने पे नट को लूज होने से बचाता है। और ये जो वाशर है वो पूरा क्या हो जाता है, ये यहाँ पे जो केविटी देख रहे हैं, ये केविटी क्या है, ये केविटी इस नट को ऊपर की तरफ फोर्स कर रही है, तो उससे ये नट वाइब्रेशन के कारण लूज नहीं होगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है। ये ओपन पोजीशन में क्या था, ये ओपन पोजीशन देख लेते हैं इसकी। ये ओपन पोजीशन है, ठीक है। ये जो पोजीशन है ये क्या है, ये ओपन पोजीशन है। और क्लोज पोजीशन देखो, ये क्लोज पोजीशन में पास पास आ गया, और ये क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली इसका फोर्स ऊपर की साइड है ना। तो ये नट को क्या होगा, लूज नहीं होने देगा, हल्के फुल्के वाइब्रेशन में काम करेगा। और ये मटेरियल किस मटेरियल का बना होता है, ये स्प्रिंग वाशर स्प्रिंग स्टील का बना होता है ना। मटेरियल भी ध्यान रखना है। तो अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं टेप वाशर। देखो टेप वाशर का उपयोग अधिकतर किया जाता है। टेप वाशर का उपयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ किनारों पे क्या हो, सतह को लॉक करना हो। जैसे एक किनारे पे कोई जॉब है और उसे हम किनारे पे कोई नट या बोल्ट कसा हुआ है, उसे हम क्या करना है, लॉक करना है। तो उसके लिए टेप वाशर का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर ये इंजन वगैरह में प्रयोग किया जाता है, थोड़ा मॉडिफाइड करके भी यूज़ किया जाता है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं रहेगा। 4-5 नट को एक साथ भी लॉक किया जाता है। इसमें देखो इसका लॉकिंग के पहले और लॉकिंग के बाद का दिखाते हैं। ये लॉकिंग के पहले था और एक लॉकिंग के बाद। तो इसको क्या करा, यहाँ पे नट को इंसर्ट किया, और जो एक एक इसका जो एंड है, वो एक एंड को क्या करा, ये किनारे पे कर दिया, लॉक कर दिया। और सेकंड को नट से क्या करा, अटैच कर दिया। तो अब ये क्या होगा, ये जो नट है ये घूम नहीं पाएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे ये घूम नहीं पाएगा। क्योंकि क्या होगा, जब ये घूमने की कोशिश करेगा तो वाशर को साथ में लेके घूमेगा ये, क्योंकि यहाँ से क्या हो गया, ये नट जो है वाशर से अटैच हो गया। और ये जो सतह है ये वाशर को नहीं घूमने देगी, और वाशर नहीं घूमेगा तो नट भी नहीं घूमेगा। तो इस प्रकार जो टेप वाशर से क्या हो गया, ये नट लॉक हो गया, है ना। तो इसी प्रकार नट बोल्ट में और कहीं कहीं क्या होता है कि जैसे 4-5 नट एक साथ होते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक ही वाशर रहता है, उसी को लगा देते हैं चारों में, और इस प्रकार से उसमें लॉक कर देते हैं। ये इंजनों में आप कभी देखें, या ऑटो रिक्शा के फ्रंट व्हील में भी देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट वाशर है हमारा टूथ लॉक वाशर। देखो टूथ लॉक वाशर का प्रयोग भी नट की लॉकिंग के लिए किया जाता है ना। तो इसका इसका प्रिंसिपल क्या है कि ये जो टूथ हैं, इसके जो दांते हैं, ये क्या होते हैं, फ्रिक्शन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अभी इसको देखें हम जूम करके, तो दो सतहें जो नट और उनके बीच में, तो यहाँ फ्रिक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ फ्रिक्शन, जब फ्रिक्शन यहाँ पे बढ़ जाएगा तो क्या होगा, नट ओपन नहीं होगा। ये देखो ये वाशर दिख रहा है, जब ग्रिपिंग होती है तो इसके जो दांते हैं ये क्या कर लेते हैं, अच्छी ग्रिप बना लेते हैं। जैसे ध्यान से आप देखेंगे तो ये, तो इसमें क्या हो गया, ये हल्के हल्के उसमें निशान भी आ जाएंगे और वो ग्रिप बना लेंगे, तो उससे ये नट लॉक हो जाएगा, है ना। ये सतह को क्या करता है, हल्की सी डैमेज भी करता है, तो इसलिए इसका उपयोग वहाँ नहीं किया जाता है जहाँ कोई शुद्धता का काम हो। ये हल्के कार्य हो जहाँ पे, वहाँ इसका उपयोग जनरली किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है हमको। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, इंटरनली टूथ वाशर, एक्सटर्नली और इंटरनल एक्सटर्नल दोनों। मतलब इंटरनल में क्या होंगे, जो दांते हैं वो इंटरनल होंगे, एक्सटर्नल में क्या होंगे, एक्सटर्नल। और बोथ मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल, उसमें क्या होंगे, जो टूथ है लॉक करने वाले वो दोनों दिशाओं में होंगे, मतलब दोनों साइड होंगे, इनसाइड डायमीटर में भी होंगे और आउटसाइड डायमीटर में भी होंगे। तो अब हम आगे देख लेते हैं कोनिकल वाशर। देखो कोनिकल वाशर क्या होता है, आप ड्राइंग से समझ पाएंगे ये कैसे, कोनिकल की आकृति में, कैसे ये कोनिकल की आकृति में। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, कोनिक काउंटर संक होल, जो काउंटर सिंकिंग बोल्ट होते हैं, जैसे कि
ये काउंटर सिंकिंग क्या है, स्क्रू है मान लो, या बोल्ट है। तो इसमें अगर हमको वाशर का प्रयोग करना है तो प्लेन वाशर या प्रयोग नहीं कर सकते हम। तो यहाँ पे कौन सा वाशर प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पे जो वाशर प्रयोग किया जाएगा वो कौन सा होगा, कोनिकल वाशर। तो ये आप देख रहे हैं इस प्रकार जो है ये कोनिकल वाशर यहाँ पे यूज हो जाएगा। ये जो रेड कलर का दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये कोनिकल वाशर है। तो इस प्रकार ये क्या फिट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो नट बैठ जाएगा, है ना। तो ये हो गया कोनिकल वाशर। अब कहीं कहीं इसका क्या होता है, स्प्रिंग वाशर की तरह भी प्रयोग होता है। स्प्रिंग वाशर की तरह प्रयोग कैसे होता है कि बिफोर आकृति इसकी कैसी है, मतलब जब नट को लॉक नहीं करा, जब उसकी आकृति इस प्रकार की है, ठीक है। आप ये रीडिजाइनिंग करते हैं इसको, ये मान लो ये ज़्यादा टेपर दे दिया हमने, ये आकृति है। अब देखो जब इससे जब ये नट को हम लॉक करेंगे और अगर इसको हम कहाँ यूज़ करें, प्लेन वाशर की तरह यूज़ करें, तो ये क्या होगा, जब नट को लॉक करेंगे तो ये फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये स्प्रिंग स्टील का बना है तो होगा, ठीक है। माइल्ड स्टील वगैरह का तो टूट भी जाएगा ये, तो ये फ्लैट हो जाएगा। और फ्लैट होने के साथ साथ ही क्या होगा, इसमें जो स्ट्रेस आएगी, इसमें जो फोर्स आएगा, वो फोर्स क्या करेगा, नट को ऊपर की तरह धकेलेगा। तो ये किसकी तरह काम करेगा, ये एक स्प्रिंग वाशर की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है ना। अब उसके बाद हम नेक्स्ट वाशर देख लेते हैं। नेक्स्ट वाशर हमारा है कौन सा, अब नेक्स्ट वाशर और लास्ट वाशर है हमारा वेब वाशर, ठीक है। अब वेब वाशर क्या होता है हम देख लेते हैं। तो वेब वाशर जो होता है ये स्प्रिंग स्टील का ही बना होता है, और ये एक वेब की आकृति का होता है। ये फ्लैट नहीं होता है, ना ही कोनिकल होता है। ये कैसा होता है, एक पूरा वेब की तरह, मतलब लहरादार होता है। कैसा होता है, लहरदार। जब इसको टाइट करेंगे, जैसे ये अभी इस टाइप से लहर है फ्रंट व्यू इसका, जैसे इसको टाइट करेंगे तो कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। और ये भी क्या करेगा कि स्प्रिंग एक्शन देगा। तो इसका प्रयोग साधारण नट को लॉक करने के लिए यूज़ किया जाता है। मगर इसका जो मेन उद्देश्य है नट को लॉक करना नहीं, मेन उद्देश्य इसका क्या है, एक शाफ्ट है ये, ठीक है। इस शाफ्ट में जहाँ पे क्या हो, हल्के हल्के क्या हो, एक फोर्स अगर ऊपर से जनरेट होगा, तो वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है कि एंड कंपोनेंट को क्या हो, झटके ना लगे। तो वहाँ इस प्रकार के स्प्रिंग का वाशर, मतलब एक थ्रस्ट जो है, थ्रस्ट जो है झटके सहन करेगा। तो ये झटके सहन करने के लिए भी इस वाशर का उपयोग किया जाता है। तो अगर ऊपर से जो फोर्स आएगा वो क्या होगा, ये वाशर यहाँ पे मान लो ये रेड कलर का हमने यहाँ वाशर लगाया, तो ये क्या होगा, ये लहरदार होगा, और ये जब अप डाउन होंगे तो ये झटके को सहन करेगा। अब तो इसी प्रकार देखो हमारे सारे प्रकार के वाशर यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब एक वाशर और हमारा देखो इसमें मिस हो गया है, हम उसको देख लेते हैं लास्ट में, कर्व वाशर। तो देखो वेब वाशर और कर्व वाशर में कोई खास फर्क नहीं है। वेब वाशर और कर्व वाशर में इतना फर्क है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको जो पीडीएफ कंप्लीट मिलेगा। इसमें क्या है, वेब में ये पूरा लहरदार चल रहा है, ठीक है, मतलब ये वाशर का साइड व्यू इस टाइप से है। और कर्व वाशर में क्या होगा, सिर्फ सिंगल राउंड होगा, ठीक है, सिंगल राउंड होगा, ये ध्यान रखें आप। ये इतने कर्व नहीं होंगे, है ना। फ्रंट व्यू से क्या होगा, सिंगल होगा। वो काम भी इसका पूरा यही रहेगा, नट को लॉक करना है, स्प्रिंग एक्शन देना, मगर वो क्या होगा, सिंगल कर्व होगा, है ना। तो वो होगा कर्व वाशर। ये भी स्प्रिंग स्टील का ही बना होगा। तो देखो इसी प्रकार हमारे वाशर से रिलेटेड टॉपिक आज समाप्त हो रहा है। आने वाले वीडियो में एक समरी वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम ये कर्व वाशर को भी डिफाइन कर देंगे, और वो शॉर्ट वीडियो रहेगा। अब उस वीडियो में आप पूरे वाशर के बारे में जान सकते हैं। तो इसी प्रकार आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। इसी के साथ आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।